हेलो गाइस। मैं वापस आ गई हूँ। हम लोग ओसीडी के बारे में रीड कर रहे हैं। हमने कल जो रीड किया था उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमने कल जो स्टडी की थी वो ये स्टडी करी थी कि सारे जीव परमपिता परमात्मा के अंश हैं, ठीक है। हमें कई बार किसी से घृणा होने लग जाती है, तो नहीं हमें घृणा करनी, क्यों? क्योंकि सारे जीव तो मेरे परमपिता परमात्मा के अंश हैं, ठीक है। सेकेंड हमने किया था, लेट मी टेक आउट बिकॉज आई हैव टेकन दी नोट्स, यस। सेकेंड हमने किया था कि हम सभी अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। हमें लगता है कि जैसे हमें थॉट्स आ गया तो हमारे नेगेटिव थॉट्स के कारण किसी का बुरा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, हर कोई अपने कर्मों के अकॉर्डिंग सुख या दुख भोग रहा है, ठीक है। और ये जो हमारे पास थॉट्स आते हैं ना गाइज, ये भी हमें प्रकृति के कारण आते हैं। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लाइफ में फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने कुछ देख लिया, ठीक है, कुछ, तो वो उसने एक मान लो जगह बना ली। आप सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इसी के बेस पे, तो इन्हीं गुणों के कारण क्या होते हैं, वो बस प्रकृति बन गई। प्रकृति इन्हीं गुणों से चलती है, तो वो थॉट्स इसीलिए आते हैं हमें, ठीक है। और हमें ये लगता है कि यार, अब जैसे रिलीजियस ओसीडी हो तो कई बार लगता है ना कि भगवान के प्रति थॉट आ गया, क्या करें? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें भगवद गीता ये कह रही है कि प्रत्येक जीव जो है ना, वो परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं और वो मानसिक गतिशीलता के बारे में जानते हैं। तो हमारी ओसीडी के बारे में प्रभु जानते हैं, ठीक है। अब हम अपने आप को शरीर और मन मान चुके होते हैं, इसलिए हम डरते हैं, ठीक है। लेकिन हम मन नहीं है, हम ये शरीर नहीं है। ये जो थॉट्स आ रहे हैं ये मन में आ रहे हैं और मैं मन नहीं हूँ। अगर आपको सीरियसली में स्पिरिचुअल चीज का अनुभव करना है ना, तो आपको अपने मन को दूरदृष्टा भाव से देखना है। तो फर्स्ट टू डू आपके लिए ये है कि आपको दिन में 15 मिनट्स 20 मिनट्स ये प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने मन को ही देख रहे हैं, केवल देख रहे हैं। जो आ रहा है आने दो, ठीक है। दूसरा, आपको थॉट से नहीं डरना, क्योंकि हरि को पता है, वो आपके मन में वास करते हैं, तो उनको पता है कि आपके मन में क्या मानसिक चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब हमने कल प्रॉमिस किया था कि हे हरि, हम तो आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे। आज हम देखते हैं कि हरि हमें क्या गाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब कईयों को रिलीजियस ओसीडी होता है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि सारी शक्ति विष्णु शक्ति होती है। देखिए भगवत गीता क्या कह रही है, सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति हैं। तो हमें एक भगवान का नाम ले लिया तो आप मानो सब भगवानों के नाम आगे, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवत गीता ने आपको दे दिया ना प्रूफ कि सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति हैं, इसलिए आपको कोई भय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हरि ने क्या बोला? अब यहाँ पे बोला जा रहा है हमें कि तुम हरि के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। क्या है आपका युद्ध? आपको पता है आपका युद्ध ये है, आप कोई काम कर रहे हो, आपको नेगेटिव थॉट आ गया, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द वॉशरूम एंड डूइंग रिचुअल्स, और इंस्टेड ऑफ अपना काम छोड़ के आप कुछ भी, जैसे हाथ धोने लग गए, नहाने लग गए, व्हाटएवर जो भी आप करते हैं, ठीक है, रिपीट करने लग गए टास्क, वो नहीं करना। आपको व्यथा होएगी, आपको उस व्यथा को सहन करना है। ये युद्ध है आपका। हरि क्या कह रहे हैं? मेरा चिंतन करो, युद्ध करो, और जो भी आप कर्म करो उसे मुझे अर्पित करो, ठीक है। जैसे आपने दिन में 4 घंटे की स्टडी करी, भगवान जी को अर्पित करो। जॉब करी, अर्पित करो, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, ओसीडी होने के बाद अपना कर्म छोड़ देते हैं। आपको अपना कर्म नहीं छोड़ना। देखो भगवत गीता क्या कह रही है, अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना, आपको अपना कर्म नहीं त्याग करना, आपको उसमें लगे रहकर हरि का समरण करते हुए काम करना है, ठीक है। तो आपको देख लो, मैंने आपको ये बोला है कि मैं आपको भगवत गीता के बेस पे ही हम ओसीडी के लिए वो करेंगे, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स नोट करते रहिए ताकि आपके माइंड में ये बैठे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? अब देखो, जिसको ओसीडी होती है ना, उसको भय लगा रहता है, उसको थॉट्स चलते रहते हैं। तो अब हमें भगवत गीता देखो क्या बोल रही है, वो कह रही है कि अगर हम भगवत गीता के उपदेशों का पालन करेंगे तो हम भय मुक्त हो जाएंगे। अब हमें भय से मुक्त होना है ना, तो हमें आगे जो भी आदेश मिलेंगे हमें उसका पालन करना है, ठीक है। हमें उसका पालन करना है। भगवान की कृपा से सारे पूर्व दुष्कर्मों का, फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गाइज, अब तक हमसे बहुत पाप हो भी गए हैं, मेरे से भी हुए हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आप लोगों से भी हुए होंगे। लेकिन अगर हम अब भगवद गीता को निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ेंगे और उसको फॉलो करेंगे, तो हरि कह रहे हैं कि हमें
पिछले पाप कर्मों के फलों का हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हरि ने क्या बोला, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। सारे धर्मों को त्याग करने का यहाँ क्या मतलब है कि हमें कोई थॉट आया हम रिचुअल्स करने लग जाते हैं, इन सबको त्याग दो, सबको त्याग दो, हरि की शरण में आ जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको खड़े होकर हाथ धोने की, घंटों नहाने की, कोई ज़रूरत नहीं है। खड़े हो, ठीक है, उन रिचुअल्स को त्यागो, हरि की शरण में चले जाओ। ठीक है, मैं हर पाप से मुक्ति कर दूंगा, तुम डरो मत। जो भी तुम्हें थॉट्स आ रहे हैं मैं तुम्हें उससे सब मुक्त कर दूंगा, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा, तुम डरो मत, सिर्फ तुम डरो मत। ठीक है, जिसने हरि का सहारा लिया क्या वो डरेगा? नहीं डरना उसे। ठीक है, देखो हम कहते हैं ना कि गंगा में नहाओ तो हमारे पाप तर जाते हैं, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भगवत गीता है वो तो भगवान के मुख से निकली है। ठीक है, तो अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो गाइस हम पूरे ही तर जाएंगे। ठीक है, अब आता है मेन चीज़ कि हमें आदेश क्या मिलता है। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या है कि जब ये युद्ध हो रहा था तो अर्जुन की सिचुएशन कैसी थी, आप सबको पता है कि अर्जुन की सिचुएशन कैसी थी। अर्जुन की सिचुएशन ये थी कि वो बहुत डरा हुआ था, डरे हुए थे। ठीक है, वो बहुत डरे हुए थे और वो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि क्या था, हाँ जी, तो वो बहुत डरे हुए थे, उनको लग रहा था कि भाई किस तरह से भी मैं नहीं युद्ध करना चाहता हूँ। और उनका जो ये निर्णय था ना वो किस पे आधारित था, शरीर और मन को, वो अपने आप को शरीर मान रहे थे। ठीक है, लेकिन भगवान हरि ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है, इसलिए भगवान हरि को भी पता है कि आप सबके मेरे मन में क्या चल रहा है, वो सब कुछ उनको पता है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो जब हमें OCD नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप देखना कि आपके साथ क्या ये सब होता है, जैसे अभी अर्जुन के साथ हो रहा है। अर्जुन के साथ क्या हो रहा है, उसके शरीर के अंग काँप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरे साथ तो गाइस यही होता है, जब भी मुझे इंट्रूसिव थॉट से डर लगता है मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ठीक है, मैं बहुत डर जाती हूँ, मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहती हूँ। तो सेम जो लक्षण अर्जुन के साथ हो रहे थे वही मेरे साथ होते थे। ठीक है, होते भी हैं कई बार। ठीक है, तो हमें अब पता है क्या गाइस, जिसको ये OCD इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं ना कहीं उसका हृदय काफ़ी कोमल भी होता है। ये दुर्बलता जो आती है ना ये इसलिए भी आती है क्योंकि हमारा हृदय ही बड़ा कोमल होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को गिल्ट में लो कि हमें ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, आपको अपने ऊपर प्राउड भी होना चाहिए कि आपका कहीं ना कहीं सॉफ्ट हार्ट है, जो सबका नहीं होता। ठीक है, तो अब अर्जुन यहाँ पे अपनी सिचुएशन बता रहा है कि मेरा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, मेरी त्वचा जल रही है, ये सेम चीज़ें हमारे साथ भी होते हैं। अब मैं खड़ा होने में असमर्थ हूँ। हरी अब मैं ये रिचुअल्स करना नहीं चाहती, मैं असमर्थ हूँ, मैं थक गई हूँ बार बार हाथ धो के, नहा के, वॉश करके, एक भगवान का नाम लेके, बहुत भगवानों के नाम लेके मैं थक गई हूँ। नेगेटिव थॉट्स आके भय, मानसिक असंतुलन, ये सब होता जा रहा है। ठीक है, तो मुझे इससे बाहर निकालो। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि या तो हम हरि की आज्ञा से युद्ध करें। युद्ध क्या है, रिचुअल्स नहीं करनी, व्यथा होगी सह लो। ठीक है, एक रास्ता तो हमारे पास क्या है, युद्ध में मरना। दूसरा क्या है, युद्ध छोड़ के चले जाओ। ठीक है, युद्ध छोड़ के चले जाओ, लेकिन क्या युद्ध छोड़ के चले जाओगे मतलब आप रिचुअल्स करते रहोगे, क्या आप बाहर निकल पाओगे? नहीं। तो आपका जो आपको हरि की आज्ञा से युद्ध ही करना है, और हरि आपको आज्ञा दे रहे हैं कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, जो थॉट्स आ रहे हैं आने तो, मैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो हम हरि की शरण चलते हैं ना, इंस्टेड ऑफ रिचुअल्स की शरण लेने की। ठीक है, ओके। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुट के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीव, स्वजनों, मनुष्य, पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। गाइज यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने हरि के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी है।
ठीक है। और भगवत गीता जो हमें आदेश दे रही है उसको अच्छे से फॉलो करना है। अब अर्जुन ये कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये निर्णय किस पर आधारित था? ये निर्णय शरीर और मन पर आधारित था, ठीक है। तो अब हरि अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो लड़ने से मना करता है, तुम तो नाम नाम के क्षत्रिय हो, तुम तो लड़ने से ही मना कर रहे हो, ठीक है। युद्ध भूमि को छोड़ना तो कायरता है, ठीक है। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अब हमें भगवत गीता ये नहीं कहती कि आप अपने साथ अन्याय करो। ओसीडी रिचुअल्स करना अपने साथ अन्याय है, और कोई भी शास्त्र हमें ये नहीं बोलता कि आप अपने साथ अन्याय करो, ठीक है। हमें अपने साथ अन्याय नहीं करना है, ठीक है। हमें अपनी, ठीक है, ऐसी चीज़ें, हमें वीक नहीं पढ़ना है गाइज, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम युद्ध करें, मतलब कि खड़े हुए रिचुअल्स करें तो हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, हमें अच्छा लगने लग जाता है। रिचुअल्स ना करें तो हमें व्यथा होती है, हमें घबराहट होती है, पसीने छूट जाते हैं। हम क्या करें? हम तो द्विधा में हैं कि हम युद्ध करें या युद्ध ना करें, क्या करें हम, ठीक है। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गई हूँ, सारा धैर्य खो चुकी हूँ हरि। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे बताओ फिर मैं क्या करूँ? मैं रिचुअल्स करूँ, मैं रिचुअल्स ना करूँ, मैं रिचुअल्स करूँ, रिचुअल्स नहीं करते तो मुझे डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, मैं क्या करूँ हरि? आप बताओ। मैं आपकी शिष्या हूँ, आपकी शरणागत हूँ, अब आप मुझे उपदेश दो। आप भी गाइस अपने आप को ऐसे ही हरि के चरणों में डाल दो कि आप मुझे आदेश दो कि मैं क्या करूँ, ठीक है। हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तो गुरु, सबसे पहले तो देखो भगवान को ही गुरु बनाया जाता है, और फिर भगवान ही आपको अपने गुरु के पास ले जाते हैं, ठीक है। और वही आपको अपनी समस्याओं का हल देते हैं, ठीक है। तो आप भी अपने हरि से दुआ कीजिए कि आपको प्रकट में कोई गुरु से मिलवाएंगे। मुझे प्रकट में गुरु मिल चुके हैं, इसलिए मैं उनके आदेश का ही पालन करती हूँ, ठीक है। कोशिश करती हूँ, पालन तो अभी नहीं कर पाती, बट हाँ पूरा प्रयत्न करती हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गुरु भगवान श्री हरि की सहायता के बिना आप अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी समस्याओं का हल बार बार बाथरूम में जाना, नहाना है, ये सब करना है, नहीं, ये आपकी समस्याओं का हल नहीं है। आपको अपने हरि की, अपने गुरु की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। बिना गुरु की सहायता के आप इन सब से नहीं निकल पाओगे, ठीक है। तो आपको उनकी मदद लेनी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हरि समझा रहे हैं, अरे तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, तुम ये नहीं जानते हो कि शरीर तथा आत्मा है क्या। किसी भी अवस्था में शरीर वह चाहे जीवित हो या मृत, हमें शोक नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हमें यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कि अब देखो गाइस क्या होता है। सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। भरतवंशी वे इस इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है। मनुष्य को चाहिए कि अवचल भाव से उनको सहन करना सीखे। गाइस आज का उपदेश आपको मिल गया, जो आज आपकी टू डू लिस्ट में भी है। यहाँ पे सुख दुख का मतलब ये है कि अच्छे थॉट्स आना, गंदे थॉट्स आना, उसका एक आना जाना, मतलब कि उदय, आना जाना, ठीक है, वो ऋतुओं के समान है, वो आएंगे चले भी जाएंगे। और वो किससे उत्पन्न होते हैं? हमारी इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को क्या चाहिए? उसको सहन करना सीखे, उसको बियर करे, बियर करके व्यथा होगी, उसको सहन करे, रिचुअल्स नहीं करना। आपको भगवत गीता से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है। क्या सोल्यूशन है? उसको बियर करे, रिचुअल्स नहीं करनी, ठीक है। तो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। थैंक यू गाइज, हरि शरण।